तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो वो जाएं, मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 11 क्लास की फिजिक्स करके, तो उससे आप पढ़ें क्योंकि वहाँ पे आपको सब अरेंज वे में मिलेगा। तो कल हमने पढ़ा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस, और पिछले वीडियोस में हमने देखा था dx/dt इज इक्वल टू v, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है वेलोसिटी। और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करें तो ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली dv/dt होता है एक्सेलरेशन, और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो भाई यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो भाई अगर वेलोसिटी को हम ले ले अपनी वाई एक्सिस में और टाइम को एक्स एक्सिस में, तो जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कोई भी अगर कर्व आता है या कोई भी ये इसका जो ग्राफ आता है उसका जो स्लोप होगा वो हमें देगा एक्सीलरेशन। तो भाई मान लो ये टाइम की एक्सिस है और ये वेलोसिटी मान लो मीटर पर सेकंड में और टाइम है यहाँ पे सेकंड में। तो भाई अगर ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो इसका हमें पता है स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, और dv/dt होता है एक्सीलरेशन। तो इस लाइन का स्लोप हमें देगा एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहने वाला है। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो यहाँ पे टाइम है, एक्स एक्सिस में ये वेलोसिटी है, और इसका रिलेशन जो है लीनियर रिलेशन है, v इज इक्वल टू 2t। तो भाई यहाँ पे v इज इक्वल टू 2t है, तो dv/dt आ जाएगा। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो इसका dv/dt आ गया 2, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है और एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो भाई अब एक क्वेश्चन लेता हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देगा। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो ये है टाइम की एक्सिस, टाइम यहाँ पे सेकंड में है, और यहाँ पे है वेलोसिटी वाई एक्सिस में, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। तो भाई अब क्या हो रहा है, इसने यहाँ ओरिजिन से इसका जो कर्व है पहले जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके, और फिर आ रहा है ऐसे करके यहाँ पे, और फिर यूँ। तो यह है t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे टाइम है 4 सेकेंड, यहाँ पे 8 सेकेंड, और यहाँ पे है टाइम जो जस्ट यहाँ पे लाइन बनेगी 2 सेकेंड, और यहाँ पे है 6 सेकेंड। तो भाई ये है, और यहाँ पे वेलोसिटी है 8, और यहाँ पर है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है -8, और ये 8 और -8 है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड में और टाइम की यूनिट सेकेंड में है। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड, पहला डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, जो भी पार्टिकल ये ग्राफ फॉलो कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है 0 to 8 सेकेंड में, और सेकेंड पार्ट में सेम टाइम इंटरवल में पूछ रहा है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया 0 to 8 सेकेंड में। तो भाई अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आप समझते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, फिर एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक ये है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है एक्सीलरेशन जो है कांस्टेंट है। तो भाई मान लो ये मैंने माना रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे O, तो मैंने माना पार्टिकल का मोशन यहाँ की ओर जो हम देख रहे हैं। तो भाई पहले क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही है 0 से 8। तो भाई मान लो यहाँ से लेके ये यहाँ तक गया, तो इसका जो एक्सेलरेशन है इस दौरान कांस्टेंट था, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता है, और एक्सीलरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये पॉइंट O है, इसको मैं बोल देता हूँ A, इसको बोल देता हूँ B, इसको बोल देता हूँ C, और इसको बोल देता हूँ D। तो भाई ऐसा है यहाँ पे। अब देखो क्या हो रहा है, जब ये O से लेके A तक जा रहा है, O से लेके A तक, तो इसकी वेलोसिटी जो है बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन जो है यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है एक्सीलरेशन देता है, और इस लाइन का स्लोप है पॉजिटिव। तो भाई इसकी वेलोसिटी पहले इधर की ओर थी, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक ये गया पहले आगे,
यहाँ पे मान लो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम पहुँच गई 8 मीटर पर सेकेंड। अब भाई क्या हो रहा है, अब यहाँ से इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है और इस ग्राफ का जो स्लोप है नेगेटिव है। कैसे पता लग रहा है, क्योंकि इस लाइन का जो एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन से ऑब्ट्यूज एंगल है और टेन थीटा जो है ऑब्ट्यूज एंगल का नेगेटिव आता है, तो इस लाइन पे एक्सीलरेशन जो है नेगेटिव है, यानी कि इसकी वेलोसिटी यहाँ वी मैक्स पहुँच गई जो कि थी +8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से इसकी वेलोसिटी घट रही है और ये जब टाइम 4 सेकेंड होगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई 0, जो कि है वी बी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0। तो भाई ये है यहाँ पे t इज इक्वल टू 4 सेकेंड की कहानी। अब क्या हो रहा है, अब आगे देखो, अब 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हो रही है नेगेटिव, इसका मतलब इसका मोशन अभी यहाँ की ओर था, अब हो रहा है यहाँ की ओर। तो भाई नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन 4 सेकेंड के बाद ये होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ की ओर है। तो भाई 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई और इंक्रीज हो रही है, 0 से लेके जा रही है -8 तक, यानी कि इसके बाद जो एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है, इस लाइन का स्लोप है नेगेटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी भी माइनस डायरेक्शन में है, तो ये एक्सीलरेशन इस वेलोसिटी को यहाँ से लेके यहाँ को इंक्रीज कर रहा है और इस डायरेक्शन में। तो वापस इसकी t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे, यहाँ पे मान लो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड होगा, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे फिर पहुंची मैक्सिमम, v मैक्सिमम इज इक्वल टू -8 और ये v मैक्स थी 8। तो भाई अब क्या हो रहा है देखो, अब ये मैक्सिमम पहुंच गई -8, इसके बाद इसका जो है ग्राफ ऐसे है, तो इस लाइन का स्लोप जो है पॉजिटिव है, इसको आप एक्सटेंड कर लो, इसका एंगल अगर थीटा है तो थीटा एक्यूट बन रहा है और टेन थीटा जो है पॉजिटिव आएगा और इस लाइन का स्लोप जो है एक्सीलरेशन देगा। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक जो है जा रहा है, ये तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पर ये एक्चुअली में जा रहा है यहाँ की ओर, वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ पे इसके बीच में नेगेटिव है, लेकिन वो धीरे धीरे घट रही है, मतलब कम नेगेटिव हो रही है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर यहाँ थी तो इस पे जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो इस केस में इस वेलोसिटी को कम कर रहा है, वेलोसिटी है तो इसी डायरेक्शन में, लेकिन एक्सीलरेशन लग रहा है यहाँ की ओर। तो इस ग्राफ के लिए जो एक्सीलरेशन है वो रिटार्डेशन का काम कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इसकी -8 से घट के अभी भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, लेकिन कम होते जा रही है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तभी वेलोसिटी घट के यहाँ पे 0 हो रही है। तो भाई जब ये वापस जो है t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, तो मान लो ये देखो, ये था 2 सेकेंड, ये था 4 सेकेंड, ये आया वापस यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो इसकी वेलोसिटी फिर से 0 होगी। तो भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व, अगर आप किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया निकालोगे तो वो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें पता है dx/dt जो होता है वो वेलोसिटी होता है, तो dx आ जाएगा v/dt। तो अगर आप एरिया निकालोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर, वो dx दे रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो एक केस है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक जब है तो वेलोसिटी पहले मैक्सिमम हुई फिर 0 हुई, लेकिन ये एरिया पॉजिटिव है, इसका मतलब पार्टिकल जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, यानी कि +x डायरेक्शन की ओर ले रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, एरिया 1 और एरिया 2 हम देख लेते हैं। तो एरिया 1 आप निकालोगे तो ये आएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल ये, तो 1/2 इंटू बेस इसका है 4 और हाइट इसकी है यहाँ पे ये वाली हाइट है, तो यह है 8, तो ये आ गया 16 मीटर। मीटर क्यों भाई, क्योंकि मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड करोगे तो मीटर में आ जाएगा। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, एरिया 1 से मिल रहा है, यानी कि यहाँ से लेके 4 सेकंड तक ये आगे की ओर गया 16 मीटर। अब एरिया 2 जो है, एरिया 2 नेगेटिव है क्योंकि इस साइड को जो है माइनस वेलोसिटी है, तो एरिया 2 आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इसका भी 4 से लेके 8 तक जो है 4 सेकंड हुआ, तो 4 है। हाइट इसकी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये -8 है, तो भाई -8 ही आप रख लो इसे, तो ये आ गया -16 मीटर। तो इसका मतलब ये है, एरिया 2 बता रहे हैं कि पहले जब ये t इज इक्वल टू 0 से 4 सेकेंड तक गया था तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर करी 16 मीटर यहाँ की ओर, लेकिन जब ये
वापस 4 से 8 सेकंड के दौरान इसका मोशन है, तो इस पूरे मोशन के दौरान इसकी वेलोसिटी जो है नेगेटिव है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है -16 मीटर। मतलब ये 16 मीटर आगे गया और वापस आ गया यहाँ से बैक 16 मीटर। तो भाई इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 से 8 सेकंड के बीच कितना हुआ, 0 से 4 प्लस 4 से 8, टोटल डिस्प्लेसमेंट 16 और इसमें -16 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका जो पहला आंसर है, पहले का आंसर आ जाएगा 0। और भाई सेकंड जो है डिस्टेंस बताओ 0 से 8 सेकंड तक। तो डिस्टेंस जो क्या होता है, डिस्टेंस में क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ हम जोड़ देते हैं, तो आगे भी गया 16, वापस फिर आया 16, तो डिस्टेंस आ जाएगी इसकी 16 प्लस मॉड ऑफ -16। मॉड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लेते हैं पाथ लेंथ का, इसने कितना कवर करा, तो आगे गया 16 फिर वापस आया -16, तो ये हो गया भाई 32 मीटर। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है। पहले पार्ट का आंसर है 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका नेट 0 हो गया, आगे गया 16 वापस आ गया 16, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर गई। और डिस्टेंस जो है 16 प्लस मॉड और -16, क्योंकि पाथ लेंथ इसने कितना कवर करा, आगे 16 गया वापस 16 आया, तो 32 मीटर। तो भाई ये अच्छा न्यूमेरिकल था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो देख लेना आप इसे।